हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ कुछ खास टिप्स ट्रिक्स शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं अपने पूरे बिखरे हुए घर को, जो ऐसी हालत ना हर हफ्ते में या फिर हर रोज़ मॉर्निंग के टाइम पे हो ही जाती है, बट मैं आज आप सबके साथ अपना वीकली रूटीन शेयर कर रही हूँ कि वीक में एक बार मैं किस तरीके से अपने घर की पूरी सफाई करती हूँ। और वो जनरली संडे नहीं होता है, क्योंकि संडे ऑलरेडी बहुत ही बिजी डे होता है। कुकिंग वगैरह भी दिन भर चलती रहती है, दोपहर का खाना, रात का खाना, सुबह का खाना। तो ये मैं किसी ऐसे डे पे करती हूँ जिस दिन मुझे ज़्यादा काम नहीं होता। वो वीक में कोई भी डे हो सकता है, कोई फिक्स डे नहीं है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप सबको अपना पूरा घर दिखा दिया कि किस तरीके से सारी चीज़ें बिखरी हुई सी पड़ी हैं, और एक एक चीज़ की गंदगी मैं आप सबको नहीं दिखा सकती, उतना कैमरा कैच नहीं करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट मैं हमेशा ही करती हूँ अप से डाउन। तो झाले वगैरह नहीं थे, तो मैंने फ़ैन से स्टार्ट किया, और फ़ैन के लिए मैंने चेयर लगाई है। तो उससे भी मैं ये पहुँच नहीं पा रही थी। मैंने एक मचिया भी लगाया था, बट वो हटाया मैंने, मुझे डर लगा कि मैं गिर जाऊंगी। कपड़े से पहले क्लीन कर रही थी, बट उससे अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा था। फिर मुझे याद आया कि ये ब्रश है। तो हमें जब भी क्लीनिंग हमें करनी होती है ना, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो तो यही है कि एक तो आप टॉप से बॉटम करो, कि वापस से पहले नीचे कर लोगे, फिर ऊपर की सफाई करोगे, तो वो वापस से सारा कचरा गिरेगा और नीचे की चीज़ें गंदी होंगी। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ें सही रहती हैं। नेक्स्ट ये है कि हमें अगर जो इफ़ेक्टिव टूल्स है ना, अगर हम उनका यूज़ करें, किस टाइप का कपड़ा, किस टाइप के ब्रशेज़ वगैरह, या फिर किस टाइप के स्प्रे हमें यूज़ करना चाहिए, तो उससे हमारी क्लीनिंग जो है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। तो इस वाले ब्रश ने ना बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया, और फटाफट से क्लीन भी हो जा रही थी, और थोड़ा सी इसका लंबाई भी था, तो ये और ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर पा रहा था। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके से अपने फ़ैन को क्लीन किया, और लिविंग एरिया का फ़ैन बहुत गंदा हो रखा था। आप सब देख सकते हो कि कचरा भी बहुत ज़्यादा निकला है। मैं आप सबको दिखा देती हूँ, बहुत सारा कचरा निकला है। और फिर मुझे लगा था कि मेरे बाल भी गंदे हो रहे हैं, तो मैंने टॉवल भी रख लिया था बाद में। उसके बाद अब हम करेंगे नीचे की सफाई। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिविंग एरिया का ही कर रही हूँ, उसके बाद मैं बेडरूम्स वगैरह में जाऊँगी। तो मुझे सोफ़ा का कवर भी चेंज करना था, तो सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे रखी हैं इधर उधर, वो सारी चीज़ें उठा के मैं साइड पे रख दूँगी, जहाँ उनका प्लेस है उधर ले जाके रख दूँगी। उसके बाद इसके मैं सारे सोफ़ा कवर्स हटाऊँगी, और साथ ही साथ डस्टिंग भी कर दूँगी। नॉर्मली सोफ़ा कवर से ही मैं डस्टिंग कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। आप हमेशा क्लीन करते हो ना चीज़ें, तो फिर आपको बहुत मेहनत नहीं लगती है। और हाँ, मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया ही नहीं कि बस 2 घंटे में मैं अपने पूरे घर की जो काया पलट है ना, एकदम ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ अपने घर को पूरा एकदम क्लीन करके, और आप सबको दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे सारे सोफ़ा कवर्स रिमूव करके और अच्छे से उसी से मैंने डस्टिंग कर दी है। और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको क्लीन करूँगी। किसी भी एक कपड़े, माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप ले लो, उससे क्लीन करो, काफ़ी इजी होता है। मैं तो अपने हर वीडियोज़ में आप सबको बताती हूँ कि वो उससे क्लीन करना काफ़ी अच्छा होता है। सारे डस्ट वगैरह निकल जाते हैं, उनको बिना गीला किए आप क्लीन कर सकते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गीला करने की, वहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ड्राई क्लीनिंग ही हो जाती है। तो सारी डस्टिंग वगैरह पूरे लिविंग एरिया की मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप क्लीनिंग करें ना, तो कोई भी एक कोना ना छोड़े। जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को क्लीन करें। अगर आप उनको हटा कर क्लीन कर सकते हैं, जैसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको हम उठाकर साइड करके क्लीन कर सकते हैं, तो आप उस टाइप से करें, तो मतलब डीप क्लीनिंग हो जाती है ऐसे। अदरवाइज़ अगर आप आधा अधूरा करोगे तो फिर से आपकी क्लीनिंग तो ऐसे ही रह जाएगी। तो बस पूरी क्लीनिंग के बाद अब मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ झाड़ू, जो कि बहुत ही अच्छे से लगाऊंगी। सोफ़ा वगैरह पूरा साइड करके, उसके पीछे से भी जो भी है सारा डस्ट वगैरह सारी चीज़ें निकाल के, तो अच्छे से ही, मतलब डीप क्लीनिंग ही होती है। जैसे हम बाकी दिन करते हैं वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे हम। तो लिविंग एरिया की पूरी क्लीनिंग मैंने कर ली है। अब आ जाती हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम में सबसे पहले मैंने पंखे को ही क्लीन किया एज़ यूजुअल, और बस चेयर डाली, जो डाइनिंग टेबल वाली चेयर है, और उसके ऊपर से मैं बहुत आराम से पहुँच गई थी, तो इसको क्लीन करना काफ़ी ईजी हो गया था। तो इसको क्लीन किया मैंने अच्छे से, और उसके बाद मैंने बेड को झाड़ा है। बेडशीट चेंज करनी है, इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई शीट नहीं डाली है। अगर आपको चेंज नहीं करनी है तो आप कोई पुराना दुपट्टा या फिर कोई बेडशीट भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, तो उतनी गंदगी में फिर चलना फिरना तो काफ़ी टफ हो जाता है। और आज मैंने सफाई के लिए न्यू झाड़ू भी निकाली है, जिसमें से ऑलरेडी ना वो गिरते रहता है, जबकि बोल कर देते हैं कि महंगी वाली है, इसमें से ज़्यादा नहीं गिरेगा, फिर भी 2-4 दिन तो गिरता ही गिरता है। तो बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अब हम करेंगे बेडशीट को चेंज, क्योंकि मुझे करना था। और बेडशीट चेंज करते हुए ना उसी टाइम मैं पिलो कवर से ही उसको उल्टा करके, सीधा नहीं, और हल्की सी डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। अगर बहुत ज़्यादा डस्ट हो तो आप पिलो कवर का यूज़ ना करें, अदरवाइज़ वो और भी गंदे हो जाएंगे। तो हल्का सा डस्ट रहता है, तो बस मैं उससे झटकार लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ, बेड की भी और साइड टेबल वगैरह की भी। तो साथ ही साथ ये भी काम हो जाता है। रूम में मेरे कबर्ड भी है, ड्रेसिंग भी है, तो उन सब की भी इसी से लगे हाथ में डस्टिंग कर लेती हूँ।
तो बस उस रूम का भी सारा काम हो गया, तो अब मैं आ गई इस वाले रूम में। तो इस रूम में सबसे पहले आप सब देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सामान होता है। आप जब भी देखोगे ना, यहाँ हर रोज़ ही सामान इकट्ठा होता है, और अगर एक दिन भी मैं सामान को ना समेटूँ तो वो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि इसमें ना हम एक्स्ट्रा क्लॉथ्स वगैरह भी रख देते हैं जो हम खोलते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है अंश अपनी चीज़ें रख देता है, क्योंकि हमारे पास एज सच कोई प्लेस उतना नहीं है। मैं सोच रही हूँ एक दो और लॉन्ड्री बास्केट या फिर कार्डबोर्ड का ही कुछ ऑर्गेनाइजर सा बनाऊँ, जिसमें कि हम कुछ यूज़ क्लॉथ्स भी रख पाएँ। तो बस यहाँ पे जो फोल्ड करने के कपड़े हैं वो फोल्ड कर दे रही हूँ, और जो हैंग करने के हैंग कर दे रही हूँ, जो लॉन्ड्री बैग में रखना है, जिनको क्लीन करना है, उनको साइड कर दे रही हूँ। उसके बाद अंश भी मेरी हेल्प कर रहा है। हम दोनों मिलके जितने भी इसके टॉयज़ वगैरह फालतू की चीज़ें हैं इधर उधर की, वो सारी चीज़ें, फेंकने की चीज़ें एक अलग थैली में रख दे रही हूँ, ताकि वो मैं फेंक दूँगी, और रखने की चीज़ें रख दे रही हूँ। तो इस तरीके से इस पूरे बेड को मैंने क्लीन कर दिया। क्लीन करने में बिल्कुल 10 से 15 मिनट लगते हैं, बट फिर भी ऐसा लगता है ना, देख कर बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, जितना होता नहीं है उससे ज़्यादा लगता है। तो बस इसका भी काम यहाँ पे हो गया, बेड को भी क्लीन कर दिया मैंने। आ गई मैं डाइनिंग टेबल पे, तो क्योंकि सुबह सबने ब्रेकफास्ट वगैरह किया था, मतलब मैंने तो नहीं किया अभी, लेकिन हस्बैंड ने किया था, तो फ्रूट्स वगैरह कट करना, ये सारी चीज़ें तो सुबह की हड़बड़ी में ना समेट नहीं पाती हूँ मैं। तो बस सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ भी ऐसा गंदगी नहीं है, तो सारी चीज़ों को उनके प्लेस पे रखना है। तो बस उठा के जिसकी जो जगह है मैं वहीं जाकर रखती हूँ, भले ही थोड़ा सा टाइम लगता है कि उतनी दूर चल के जाना, बट वापस इधर उधर रखने का कोई मतलब नहीं है कि फिर से हमें वो चीज़ें हटानी पड़ेगी। इसलिए अगर आप कोई सामान उठा रहे हो तो उसके प्लेस पे ही ले जाकर रखो, इधर उधर बिल्कुल भी डंप ना करो। तो बस टेबल भी इस तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है, और सोफ़ा कवर वगैरह इधर पड़ा है, तो उसको तो क्योंकि मुझे धुलना है इस वजह से। उसके बाद इधर साइड वाला टेबल भी फिर से मैं अंश का ये बॉक्स लेकर आई, क्योंकि इसकी भी कुछ चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उसमें रखा। और इस टेबल पे भी कुछ एक्स्ट्रा पेपर वगैरह, या फिर हम कुछ लेके आते हैं ना, राशन वगैरह, दूध वगैरह आता है, तो उसकी जो स्लिप होती है ना, वो यहाँ पे पड़ी होती है, अक्सर हस्बैंड रख देते हैं। तो उन सबको उठा के डस्टबिन में डाल दिया मैंने, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी तो इसको भी हटा के और हल्की सी डस्टिंग कर दी। तो ये एरिया तो हमेशा क्लीन ही रहता है, बट कभी कभी ऑब्वियसली घर है, लोग हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो बिखरेंगी ही, घर में लोग रहते हैं। तो बस इस टेबल का भी काम यहाँ पे मैंने कर दिया है, सब कुछ क्लीन हो गया और ऑर्गेनाइज भी हो गया है। अब सबसे लास्ट काम है पोछा लगाने का, क्योंकि उसके बिना तो क्लीनिंग जो है, सफाई जो है वो अधूरी है। तो पोछा भी मैं बहुत ही अच्छे से लगाती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग है ना, तो ऑब्वियसली सारे सोफ़ा को फिर से थोड़ा थोड़ा साइड करूँगी और हर जगह से पोछा लगाऊंगी। तो ये ना हफ्ते में एक बार इस तरीके से हो जाता है ना, तो गंदगी ज़्यादा नहीं होती है, और झाड़ू तो हम अच्छे से लगा ही लेते हैं, तो पोछे से भी अच्छे से हर तरफ की क्लीनिंग होनी चाहिए। तो पूरे घर में मैंने अच्छे से सफाई कर ली, आई मीन पोछा भी लगा लिया। तो बस पोछा वगैरह लगाने के बाद अब फाइनल टच दे रहे हैं। तो इधर मैं यहाँ पे अपना एक चटाई बिछाती हूँ, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है मुझे, सुंदर भी लगता है और अच्छा भी लगता है, और मेरे लिए इजी टू मेंटेन, इजी टू यूज़ भी है। आप सबको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा मुझे। उसके बाद रूम में मैंने बेडशीट डाली, पिलो कवर्स वगैरह लगाया, तो रूम का, डाइनिंग का, लिविंग एरिया, दूसरा रूम, सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया है मैंने। तो अब चलते हैं किचन में। किचन में भी ज़्यादा काम नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हैं, उनको समेटना है मुझे। तो यहाँ किचन में बस फ्रूट्स वगैरह, वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइनिंग टेबल से लाके मैंने यहाँ पे रखा था, तो उसको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और फ्रूट्स के कुछ थैली वगैरह हैं, तो उन सारी चीज़ों को साइड करके बस हल्का सा मुझे जो मेरा गैस स्टव है उसको क्लीन करना है। तो जो मैं रेगुलर क्लीनिंग करती हूँ ना, जो मैंने आप सबको वीडियो में दिखाया है, वो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कल रात को मैंने अच्छे से क्लीन किया था और आज ज़्यादा कुकिंग हुई नहीं है। जो बनाया था मैंने इंडक्शन पर बनाया था, तो इसलिए गैस स्टव जो है वो बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि कल रात को ही मैंने इसको अच्छे से वो विम जेल वगैरह से जो मैं क्लीन करती हूँ वो मैंने कर दिया था। तो इसलिए आप सब ये मत सोचना कि दिखाती कुछ और हूँ, करती कुछ और हूँ। आप सब देख सकते हो सब कुछ बहुत ही क्लीन है, क्योंकि ज़्यादा कुकिंग नहीं हुई है। तो बस किचन काउंटर टॉप को भी अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप कर दिया मैंने, और ये भी क्लीन हो चुका है। तो जो मेरा मेन वीकली रूटीन या फिर वीकली क्लीनिंग, 15 डेज़ क्लीनिंग आप जो बोल सकते हो, वो हो चुका है। और बहुत जल्दी मैं आप सबके साथ होम टूर वीडियोज़ भी लाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो अगर चैनल पर नहीं हुई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एक बार पूरा घर में आप सबको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने क्लीन कर दिया है। फ्रूट्स तो रखा है, क्योंकि वो मुझे अभी खाना है, अंश को भी खिलाना है, इस वजह से। और बस पूरी सफाई हो चुकी है, और बस 2 आवर्स में मैंने अपनी पूरे घर की डीप क्लीनिंग की है, बिना किसी के हेल्प के। तो आई होप आप सबको ये मेरा क्लीनिंग जो रूटीन है, मेरे जो तरीका है, टिप्स है, ट्रिक्स है, वो पसंद आया हो। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर